हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और हम अभी कुछ समय भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 9th वर्स पर डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन, कि एसोसिएशन होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है लाइफ में, और कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारी लाइफ में। तो आइए पहले हम इस श्लोक को थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इस श्लोक की चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये श्लोक, आज का श्लोक भी दुर्योधन ही बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को। अन्य च बहेव शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणास सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। दुर्योधन बोल रहे हैं कि अब ऐसे यही नहीं है केवल, अभी पिछले श्लोक में बताया कि ये नहीं है, इनके अलावा भी और ऐसे मेरे साथ ऐसे और भी वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन का त्याग कर सकते हैं। और वे विविध प्रकार से के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो ये जितने जो ये योद्धा हैं वो कैसे निपुण हैं और मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर सकते हैं। इतना मतलब उनके प्रति श्रद्धा है दुर्योधन के प्रति जो दुर्योधन के साथ लड़ने आए हैं उनसे इतनी मित्रता है, इतना सरेंडर है लोग उनके प्रति। ये बता रहे हैं कि मेरे लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसके परपट में कुछ चीजें बताते हैं जो कि हम थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप देखो, ये दुर्योधन कोई इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, फिर भी इस संसार में अपने जैसे लोग हमेशा मिल जाते हैं, उनके साथ हमेशा तुरंत मित्रता हो जाती है है ना। जैसे शराबी के साथ शराबी लोगों की मित्रता बड़ी आसानी से हो जाएगी। और मान लो जो
जुआ खेलते हैं या फिर चोरी करते हैं या फिर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे कार्य हैं या बुरे कार्य हैं, वो डिपेंड करता है जैसे जिस तरीके के लोग होंगे उन तरीके के लोगों की संगति उनको मिल जाती है। तो यहाँ पर भी जिनकी मेंटेलिटी दुर्योधन जैसी थी वैसे लोग उनको मिल गए, और वो ऐसे इतना डिटर्मिनेशन, इतना सरेंडर के अपने प्राण भी दे सकते, इतना लोग भगवान के लिए भी नहीं करते हैं। और दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे, और उनको तो ऐसा लग रहा है कि हम पांडवों को हरा देंगे, लेकिन निर्णय तो अलग ही डिपेंड करेगा, है ना। हर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही हमेशा सही हूं, ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। और निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो मित्रों, ऐसे मित्रों, अब आप देखेंगे अब दुर्योधन के साथ ऐसे लोग क्यों आ गए। सबको पता है कि दुर्योधन गलत व्यक्ति था, फिर भी दुर्योधन, क्योंकि जो व्यक्ति गलत करना चाहता है उनको स्वतः ही वो उनको उनके साथ ही अच्छा लगता है, तो उन्हें दुर्योधन के साथ रहना अच्छा लग रहा था। ये इसको बोलते हैं क्या, एसोसिएशन है ना। एसोसिएशन चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन करेंगे तो हमारे अच्छे विचार आएंगे, बुरे लोगों के साथ हम एसोसिएशन करेंगे तो बुरे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जैसा आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में शास्त्रों के अनुसार पांडव लोग सही हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, और कौरव लोग, जो दुर्योधन की पार्टी है, वो अधर्म के रास्ते पर जा रही है। इसलिए जो लोग अधर्म के रास्ते पर, गलत रास्तों पर चलना चाहते हैं, तो वो गलत लोगों का साथ एक गुट बन गया, और इधर जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ का गुट बन गया। तो अब उन दोनों गुटों के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में होने जा रहा है। अब यहां पर ये मैटर करता है कि ये, अब देखो, दुर्योधन भी उसी राज्य सिंहासन, राज शासन में पैदा हुआ, और उसी स्थान पर कौन, पांडव लोग भी पैदा हुए, लेकिन दोनों की विचार, दोनों की बुद्धि क्या अलग है, अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल पे जा रही है, बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा कैसे संभव हुआ? वो संभव हुआ एसोसिएशन से। दुर्योधन ने किनका एसोसिएशन किया, पांडवों ने किनका एसोसिएशन किया, उस पर डिपेंड किया। दुर्योधन ने एसोसिएशन किया किनका, शकुनी का, धृतराष्ट्र का, और कर्ण और भी लोगों के साथ। लेकिन पांडवों ने किन किन का संग किया, पांडवों ने संग किया भगवान कृष्ण का, है ना, विदुर का, ऐसे ऐसे लोग, महान लोगों का, भीष्म पितामह का, ऐसे लोगों का जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन दुर्योधन और इनकी पार्टी ने क्या किया, ऐसे लोगों का संग किया। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो सकता है। हो सकता है हम दो व्यक्ति, सेम व्यक्ति हो सकता है एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, साथ रहेंगे। अब यहाँ पर एसोसिएशन का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। एसोसिएशन का जनरली लोग समझते हैं उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना और मस्ती करना, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। नहीं, एसोसिएशन ये नहीं है। एसोसिएशन की आज परिभाषा हम आपको बताते हैं। क्या है एसोसिएशन की परिभाषा? टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स स्पीच, एक्शन एंड बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति की वाणी से, मानी वचन से, उसके कार्यों से, उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा हो सकता है व्यक्ति अपने मोटिव के लिए उसके साथ घंटों, एक साल तक रहे, लेकिन उसमें परिवर्तन ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एसोसिएशन हुआ। केवल साथ रहना एसोसिएशन नहीं होता। एसोसिएशन का डेफिनेशन है टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स स्पीच, एक्शन एंड बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति के वाक्यों से, किसी भी व्यक्ति के कार्यों से, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित हो जाना, इसको बोलते हैं क्या, एसोसिएशन। एसोसिएशन दो तरीके के हो सकते हैं, एसोसिएशन लेना और एसोसिएशन देना। तो किसी भी व्यक्ति के एक्शन, कार्यों से, वाणी से या बिहेवियर से प्रभावित हो जाना मतलब एसोसिएशन लेना, और किसी को प्रभावित कर देना उसको बोलते हैं संग देना। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमको कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जो हमसे अच्छे व्यक्ति हैं उनका हमको संग लेना चाहिए, और जो
गलत व्यक्ति हैं उनको हमें अपना संग देना चाहिए, है ना, उल्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति हैं जिनको हम अपना संग दे रहे हैं अच्छे व्यक्ति पहली बात प्रभावित ही नहीं होंगे अगर वास्तव में अच्छे होंगे वो तो। और जो खराब व्यक्ति हैं उनसे सीखना नहीं, उनको सिखाना अच्छी बात है। तो ये चीज हमको सीखना है। एसोसिएशन का मतलब समझ में आया क्या होता है एसोसिएशन का मतलब? एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परिभाषा है ना, फिजिकल नहीं होता। आप जैसे बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, घर में एक साथ रहते हैं, कितने वर्षों निकल जाते हैं, है नहीं, लेकिन उसी घर में एक अच्छा घर का माहौल अच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति गलत विचारों वाला निकल जाता है। कैसे? क्योंकि वो घर के लोगों से प्रभावित नहीं हुआ, वो बाहर जाके ऐसे लोगों की बात हुआ जो गलत कार्य कर रहे थे, तो उसने संग घर से नहीं लिया, उसने संग बाहर से ले लिया, है ना। तो ये डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। टू बी इन्फ्लुएंस बाय समवन्स स्पीच, एक्शन एंड बिहेवियर। अब ये एसोसिएशन कैसे हम संग ले सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे संघ हो सकता है। बहुत बड़े शास्त्रों में इस एसोसिएशन की बहुत महिमा दी गई है। बताया गया कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि एक साधु की एक क्षण बराबर अगर संग मिल जाए तो सर्व सिद्धि हो सकती है, लेकिन वो संग इस परिभाषा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं अब आपको दो इतिहासों के बारे में, दो हिस्ट्रीज के बारे में बता रहा हूं, जिसमें एक ही व्यक्ति नारद मुनि, एक ही व्यक्ति दो लोगों के पास जाते हैं, लेकिन दोनों लोगों का संग लेने का तरीका आप देखिए किस तरीके का है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा संग हमको करना चाहिए। एक संग में आपको बता रहा हूं, एक बार की बात है, कैलाश नाम का एक व्यक्ति था और वो अपने परिवार को चला रहा था अच्छी तरीके से। उसके बेटे थे, बेटियां थी और खेती था उसका, और अच्छी तरीके से घर चल रहा था। तो नारद मुनि एक दिन सोच रहे थे कि चलो इसको थोड़ा भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में बताते हैं। तो नारद मुनि कैलाश के पास आए और बोले, कैलाश, ओ कैलाश। तो कैलाश वहां से आया, नारद मुनि का सम्मान किया, उन्हें साधु है भाई, सम्मान किया, पानी वगैरह दिया और सत्कार किया, और बोले, और नारद मुनि जी बताएं और क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने बोला, देखो आपसे मैं और कुछ नहीं चाहता, आप बस क्या करो, मैं भगवान के पास जा रहा हूं, आप अगर चाहो तो मेरे साथ अभी चल सकते हो भगवान के पास, है ना। नारद मुनि ने बोला कि आप मेरे साथ चलो भगवान के पास, मेरे साथ चलो, मैं जान रहा हूं वैकुंठ लोक। तो कैलाश बोला, नारद मुनि क्या है ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरा खेत है, अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है, कैसे होगा इनका, तो थोड़ा ये बड़े हो जाएं, थोड़ा इनकी शादी हो जाए और थोड़ा खेत में फसल भी कट जाए, तो फिर जरूर नारद मुनि मैं जाना चाहता हूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, बट इस बार नहीं, आप फिर दोबारा आना, फिर मैं चलूंगा तब। तो नारद मुनि ने बोला, तथास्तु, ठीक है। नारद मुनि चले गए वैकुंठ लोक। और ये कैलाश क्या हुआ, कैलाश ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और फसल भी काटी और बच्चों की शादी भी कर दी। और बच्चों की जब शादी हो गई तो नारद मुनि देखे, अच्छा ठीक है, नारद इसने बोला था कैलाश ने कि बच्चों की शादी हो जाएगी तो फिर आना नारद मुनि। तो नारद मुनि अपने वचन के अनुसार आए कैलाश के पास और कैलाश से बोले, कैलाश, ओ कैलाश। तो कैलाश जी आए और वो बोले, हाँ नारद मुनि, हरे कृष्णा, कैसे हैं और नारद मुनि लगे, अच्छा ठीक है ठीक है, अब तो देखो आपके बच्चों की शादी भी होगी, बड़े भी हो गए, पढ़ाई लिखाई भी कर ली सबने, और आपकी फसल भी कट गई, अब तो आप फ्री हो गए, अब तो चलो मेरे साथ वैकुंठ लोक, भगवान का भजन करो और चलो मेरे साथ। बोले, कैलाश बोलता है, हे नारद मुनि, अभी क्या है ना, देखो ये बच्चे हैं, अभी अभी शादी हुई है, अभी इन्हें कुछ पता नहीं, जीवन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या करें, अभी इनके नाती पोती भी हो रहे हैं, तो इनको भी दिखाना है, उनको भी पालना पोसना है। तो नारद मुनि क्या है ना, अभी नहीं मैं जा सकता, मैं फिर चलूंगा। तो नारद मुनि सोचे, ठीक है चलो फिर आऊंगा मैं।
नारद मुनि तो भक्त हैं, बड़ा धैर्य है उनके अंदर, पेशेंस है है ना। और वो उस कैलाश के बारे में, कैलाश का इंतजार कर रहे हैं। और जब और देखा तो फिर क्या हुआ, कैलाश के जो नाती पोते हुए वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई और अब सब सेटल भी हो गए वो भी। अब कैलाश बिल्कुल वृद्ध हो गया, अब क्या है, खाट पर लेटा हुआ है। और फिर भी क्या है, फिर और फिर उस समय नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आते हैं, वो कैलाश कहाँ है। और कैलाश अपनी वो बड़ी, उनकी आवाज आपको तो पता है, बूढ़े हो जाते हैं तो आवाज कैसी आती है, तो वो घर घर की आवाज में बोलते हैं, हाँ हाँ नारद मुनि हरे कृष्णा हरे कृष्णा, खांसते हुए। और बोलते हैं अच्छा ना जी, क्या हो गया आपको, अच्छा वृद्ध हो गए आप, अच्छा ठीक है। तो नारद मुनि बोले कि अब तो चलो, अब तो आपके नाती पोतों का भी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, सब सेटल है, अब चलो आप। लेकिन कैलाश बोलता है नारद मुनि मैं क्या करूं, देखो देखो नारद मुनि, क्या है ना, देखो ये बच्चे हैं, ये नाती पोते, इनको खेती बाड़ी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर चलूंगा मैं। तो नारद मुनि सोचते हैं ठीक है। तो नारद मुनि फिर चले जाते हैं, और फिर नारद मुनि चले जाते हैं, और फिर देखते हैं, फिर अभी तो क्या हुआ कि बूढ़े थे, वृद्ध थे, मृत्यु हो गया उनका, कैलाश जी का। और क्या हुआ, घर पे इतनी आसक्ति थी, तो क्या हुआ, घर की देखभाल ही करनी थी, इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्मों के अनुसार क्या जन्म मिला, नेक्स्ट लाइफ कुत्ते का जन्म मिला उसको। और वहीं कुत्ते का, वहीं पर उसी परिवार के बाहर वो अपना रखवाली करता है, क्योंकि इतनी आसक्ति थी ना वो उस घर के प्रति, तो वही कुत्ते के शरीर में वो अब वहां घर का रखवाली करने लगा, और जो जो भी आता भौंकता उन पे। तो नारद मुनि ने सोचा चलो अब जाके देख लेते हैं हालचाल, कैलाश जी कहाँ हैं क्या हैं। तो नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं कैलाश ओ कैलाश। और वो कुत्ता भौंकता भौं 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 नारद मुनि पर। और नारद मुनि समझ जाते हैं अच्छा तो आप इस शरीर में आ गए अभी। और नारद मुनि बोलते अब तो चलो देखो, मनुष्य शरीर से अब क्या शरीर मिल गया, कुत्ते का शरीर मिल गया, अब तो समझ जाओ चलो। बोलता है नारद मुनि देखो ये बच्चे ना बिल्कुल नादान है, ये तो खेत और घर की परवाह ही नहीं करते, मैं ही तो अकेला हूं जो इन बचा के रखा हूं। तो नारद मुनि सोचे ठीक है, चलो इस बार और देख लेते हैं। तो नारद मुनि चले जाते हैं और देखते हैं इस बार क्या होता है, और वो कुत्ता भी क्या होता है, मर जाता है, और नेक्स्ट लाइफ उसे मिलता है सांप का। और क्योंकि खेत में आ सकती थी, तो अब वो खेतों में जाके अब सांप बन जाता है, और जो कोई भी आता है उस पर फूंकार मारता है। तो नारद मुनि अब आते हैं नेक्स्ट टाइम और सोचते हैं इस बार लेके ही आना है उसको। तो नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं कैलाश ओ कैलाश कहाँ हो। तो नारद मुनि देखते हैं यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। ओ तो देखते हैं बड़े खेत से आवाज आती है, फू फू फुकार की, सांप की। तो समझ जाते हैं वही है कैलाश। तो जाते हैं, कैलाश देखो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी, अब तो चलो, पहले मनुष्य से कुत्ते का जन्म, कुत्ते से अब देखो जान सांप का जन्म मिल गया। और वो बोलता है कि देखो नारद मुनि, देखो ये बच्चे बहुत ही बेकार हैं, ये कुछ भी नहीं परवाह करते, खेत में तो कुछ भी कर रखवाली नहीं करते, गांव वाले जाते हैं देखते ही नहीं ये लोग। तो नारद मुनि को समझ में आती है ये ऐसे नहीं मानेगा। तो उसने क्या किया, उसने उनके घर वालों को बुलाया और सबको बोला देखो घर में सांप 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 खेत में। और सारे लोगों ने अपने डंडा उठाया और उसको इतना पीटा कि मर गया वो सांप। और बोला, और नारद मुनि बोले देखो देखो जिनके लिए आप इतना कर रहे हो वही आपको पीट रहे हैं, अब भी चलना है कि नहीं चलना। तो फिर कैलाश को तब बाद में समझ में आती है और नारद मुनि के चरण पकड़ लेता है, और फिर वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है। तो ये तो था एक, ये देखो कैलाश किस तरीके से नारद मुनि का साथ साथ नहीं उठा पाया, कितना साथ रहा, नारद मुनि उसके पास आए, बताया, समझाया, लेकिन फिर भी इतनी आसक्ति होने के कारण इस घर में, समाज में, खेत में, कि वो जाना ही नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। एक तो इस तरीके का संग है। अब एक दूसरी तरीके का संग बताना चाहता हूं। तो इससे सीख नहीं लेना, ये इस तरीके का संग नहीं करना है ना। और दूसरी तरीके का संग मैं आपको बताता हूं, हिस्ट्री ऑफ मेगारी। एक मृगारी था, मृगारी मतलब जो कि शिकार करता था, पशु पक्षियों को मार देता था। तो उसके ये
परिवार में वंशजों से चला रहा था ये बिजनेस। और वो क्या करते थे, उन जानवरों को पूरा नहीं मारते थे, आधा मार के, तीर मार के आधा ही मदरा छोड़ देते थे, और उनको बड़ा उसमें अच्छा लगता था। तो एक बार नारद मुनि उधर से होके गुजर रहे थे, उन्होंने देखा ये खरगोश है, वो हिरन है और अधमरे हैं, बड़े उनको तड़प आई, दया आई। तो उन्होंने उनका पीछा करते हुए देखा कि एक शिकारी ऐसा करता है, उसका नाम था मृगारी। और वो मृगारी के पास गए और नारद मुनि ने कहा, हे मृगारी, आप ऐसा क्यों करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप शिकार करते हैं, लेकिन आप इनको अधमरा क्यों छोड़ देते हैं, अच्छा है कि इनको पूरा ही मार दें, एटलीस्ट उनको कष्ट तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, देखो नारद जी, साधु जी, ये तो हमारे परिवार में पहले से चला आ रहा है और ऐसा करने में बड़ा आनंद आता है हमको। तो नारद मुनि ने समझाया उनको, देखो ये आप करते हो तो इसका परिणाम क्या होने वाला है, आप इनको इतना कष्ट दे रहे हो, उसके लिए आपको नरक में कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, आपको पता है। तो मृगारी ने सोचा, उसे तो कुछ ज्ञान नहीं था, मृगारी ने मैं भी यही करते आ रहा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, आप क्या करो कि तो मृगारी का क्या हुआ कि वो नारद मुनि ने जब उनको बोला, तो नारद मुनि ने उनकी बात, नारद मुनि ने जब बोला तो मृगारी ने उनकी बात मान ली, बस इतना कहा कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा घर का। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है, आप मेरे, मैं जो बोलता हूँ वैसा करो बस। और मृगारी ने क्या किया, नारद मुनि ने बोला, देखो तुम यहाँ पर भगवान का भजन करो और अपनी पत्नी के साथ तुलसी का गमला लेके यहाँ पर बैठ के भजन करो, आप खाने पीने की चिंता मत करो। और नारद मुनि की बात पर उसको इतना विश्वास था कि उन्होंने जैसे ही बोला, उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र करना प्रारंभ किया अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। और क्या हुआ, पहले ऐसा था कि जो कोई इस तरीके से साधु संत का बड़ा सम्मान होता था पहले, तो सबको पता चला कि वो मृगारी क्या बन गया, साधु बन गया। तो सब लोग अपने अपने घर से कुछ खाने के लिए उसके लिए लाते थे, और उसके लिए इतना हो जाता था कि एक दिन में वो खा ही नहीं पाते थे तो नारद मुनि की बातों का इस मृगारी पर क्या प्रभाव पड़ा और कैलाश पर क्या प्रभाव पड़ा, आप देखो दोनों व्यक्ति एक ही, नारद मुनि एक ही व्यक्ति हैं, वही वही साधु एक व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसकी बात नहीं मान पाता, एक वही व्यक्ति जो मृगारी के पास जाते हैं तो कैसे उसका संग करते हैं। तो ये दो मैंने आपको प्रोस्पेक्टिव बताए। साधु एक ही व्यक्ति है, लेकिन संग उसका कौन करता है, उसकी बातों का प्रभाव किन व्यक्ति पर पड़ता है, वो उस व्यक्ति का जीवन वास्तव में उसके जीवन में प्रभाव दिखता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। व्यक्ति कितना भी महान हो, लेकिन अगर हम उसकी बातों से, उसके कार्यों से, बिहेवियर से नहीं प्रभावित हो रहे, तो वो महान, उसकी महानता का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं। जिस तरीके से कैलाश के लिए, नारद मुनि के लिए कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन मृगारी अब देखो कितना पाप कार्य कर रहा था, लेकिन केवल जस्ट उनका संग किया फ्यू सेकंड्स के लिए, लेकिन उसका जीवन परिवर्तित हुआ। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। तो ये यहाँ पर हमने आपको दो प्रोस्पेक्टिव आज बताए कि कैसे संग करना चाहिए हमको जीवन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संग हमारे जीवन में कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना है।
और कितना भी महान और कितना भी बड़ा संत हो, अगर उनके हम विचारों से प्रभावित नहीं हो रहे तो हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, जिस तरीके से मृगारी के जीवन में हो रहा था, है ना। वो क्या कर रहे थे, नारद मुनि का टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाया, उस मृगारी ने नारद मुनि का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। तो हम उस मृगारी की तरह बने और अपने जीवन को ऐसे भक्तों, ऐसे अच्छे लोगों के संग लें उनसे, और जो हमसे जो अच्छे लोग नहीं है उनको हम संग प्रदान करें, जिससे उनको भी जीवन में परिवर्तन हो। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।